महीना पड़े राजयोग का, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का। कर्क राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपकी राशि संवेदनशील है। आपके मन में सदैव तूफान शुरू रहता है। जीवन में ऐसा काल सदैव आता है जहां आप हंसते रहते हैं, सभी के साथ अच्छी बातचीत करते हैं, लेकिन अंदर तूफान शुरू रहता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को संभालते हैं और स्वयं को भूल जाते हैं। इस महीने आपको स्वयं के लिए खड़ा रहना सीखना है। कर्क राशि अर्थात भावना, प्रेम, चिंता और अंतर्ज्ञान की शक्ति आप में होती है। आपका मन समुद्र के समान है, ऊपर से शांत और अंदर से अत्यंत गहरा। इसीलिए लोग आपको पहचान नहीं सकते। आप लोगों के अनुभव लेते हैं। मन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि वही आपकी मुख्य शक्ति है। जिनके पास भावनाएं होती है उनके पास शक्ति होती है। इस महीने सफलता का एक ही मंत्र है, भावनाओं को उचित दिशा दे, कृति को गति दे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के लिए महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से कर्क जातक को इस महीने आप पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला ग्रह यदि कोई है तो मंगल ग्रह है। 11 मई को मंगल ग्रह आपके दशम स्थान में प्रवेश करने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर रोचक योग बनेगा, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। अर्थात आपके अंदर का शांत कर्क अब योद्धा कर्क बनने वाला है। आप काम पर प्रचंड फोकस करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने वाली है। थोड़ी अग्रेसिव एनर्जी आप में आएगी। विचार न करते हुए आप सीधा एक्शन लेने वाले हैं। विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई कर सफलता प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी व्यवसाय में स्वयं को सिद्ध करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक परिणाम होगा। कर्क राशि के जातकों ने इस महीने 5 गलतियां अवश्य टालनी चाहिए। पहली चीज है अधिक इमोशनल डिसीजन ना ले। दूसरी चीज है क्रोध में बोले जाने वाले शब्दों को टाले। तीसरी चीज है काम में अधिक अपेक्षा न रखे। चौथी चीज है रिश्तों में ईगो न आने दे। पांचवी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करे। इस महीने ये 5 गलतियां अवश्य टालनी चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। रविदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके कर्म स्थान में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। अर्थात रविदेव आपसे कह रहे हैं, आप उचित काम करें, मैं आपको उचित फल दूंगा। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी वाणी अधिक प्रभावशाली होगी। इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से कर्क राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। 14 मई को बुधदेव आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क को मिलाया जाए तो बड़ी सफलता मिलती है, जो इस काल में आप प्राप्त करने वाले हैं। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से इस महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए लाभ का रहेगा। दूसरा पखवाड़ा खर्च का रहेगा। पुरानी चीज़ों से फायदा होगा। बाद में रिपेयरिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए खर्च भी करना पड़ेगा। वास्तु का नवीनीकरण करने की योजना आप बना सकते हैं। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से प्रेम में अच्छा संवाद रहेगा। विचारों में समानता आएगी। संतति से शुभ वार्ता प्राप्त होगी। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से पिछले समय काल में जो लगातार गलतफहमियां निर्माण हो रही थी, अब कम होगी। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्क जातकों के लिए एक सवाल, आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य कौन सा है? उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से इस काल में आपका कुछ खर्च स्वास्थ्य पर होगा। ऐसी स्थिति में यदि आप दान करते हैं तो दोष कम होता है।
हॉस्पिटल का बिल भी कम होने की संभावना रहती है। ये बात ध्यान में लेकर अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से व्यावसायिक कर्क जातकों के लिए ये काल गोल्डन काल कहा जा सकता है। इनकम के कई सोर्स आपको प्राप्त होंगे। भाग्योदय का अवसर भी निर्माण होगा। नौकरी करने वाले जातकों के मन में तनाव रहेगा, लेकिन सफलता आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। महाभारत में एक प्रसंग है, अर्जुन युद्ध भूमि पर विचलित हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता न कर। कर्क जातकों, मई 2026 ये महीना आपसे यही कह रहा है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपके लिए मानसिक शांति आवश्यक है। पुरानी यादों में आप रममान हो जाते हैं। अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है। महिला वर्ग की दृष्टि से इस काल में आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। आप घर और करियर में सुंदर बैलेंस साध्य करेंगे, लेकिन अपने लिए समय निकालें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कर्क राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से मंगल देव आपके लिए केवल योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक है। ऐसा राजयोग कारक ग्रह 11 तारीख को आपके दशम स्थान में पहुंचेगा। वहां पर ग्रहों के राजा रवि होगा। विशेष बात है कि मंगल देव वहां पर राजयोग तैयार करेंगे, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। महीने की शुरुआत में आपके धनेश उच्च अवस्था में रहेंगे। दूसरे पखवाड़े में वह लाभ स्थान में पहुंचेंगे। आपके लिए धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है। कर्म की दृष्टि से इस महीने का प्रथम पखवाड़ा आपको अनुशासन सिखाने वाला है। आपके भाग्य स्थान में शनिदेव विराजमान है। दूसरा पखवाड़ा आपको एक्शन लेना सिखाने वाला है। केवल हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी करें, ये सलाह आपको दी जाती है। जीवन कभी कभी हमें आगे ढकेलता है क्योंकि हम स्वयं चलने के लिए तैयार नहीं रहते। लाभ की दृष्टि से कर्क राशि के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभेश लाभ स्थान में विराजमान है। उससे आपको बड़ा धन लाभ होगा। विशेष बात है कि धनेश भी उच्च अवस्था में है, जिस कारण धन संचय भी होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से आपके खर्च नहीं रुकेंगे, लेकिन आप में क्षमता है कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं, जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। आपके लिए एक प्रश्न, वर्तमान स्थिति में आपको कौन सा खर्च आपके लिए परेशानी का कारण बना है? उत्तर कमेंट में लिखें। चलो इस महीने आपका स्कोर समझ लेते हैं। पैसों के संदर्भ में 10 में से 8 गुण मिलेंगे, क्योंकि धन प्राप्ति और धन संचय के योग है। प्रेम के संदर्भ में 10 में से 6 गुण मिलेंगे, क्योंकि इस महीने का प्रथम पखवाड़ा थोड़ी गलतफहमी का है, दूसरा पखवाड़ा अच्छे संवाद का है। करियर की दृष्टि से दशम स्थान में रविदेव उच्च अवस्था में विराजमान है, जिस कारण करियर को उचित दिशा मिलेगी। वहाँ पर बुधादित्य योग बन रहा है। 11 तारीख को रुचक योग निर्माण होने वाला है, अर्थात करियर को 10 में से 9 गुण प्राप्त हो रहे हैं। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं जाता। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार कुछ दिन अत्यंत शुभ तो कुछ दिन तनाव संघर्ष से भरे रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित होता है। कर्क जातकों के लिए 5, 14 और 22 ये दिन शुभ है। अधिक से अधिक काम इन दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। 2, 12 और 30 ये दिन अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए इन दिनों में आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पठन करें। मीठा पदार्थ दान करें। पानी में चावल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि के लिए महोगनी ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। भावनिक अस्थिर्य, पारिवारिक चिंता जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ये ब्रेसलेट ऑनलाइन खरीदना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे कैसे धारण करना है, इसका शास्त्रोक्त विधि। एक्टिवेशन कार्ड देते हैं। कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होता है।
सिद्ध किया हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बुकिंग करें। कर्क राशि के जातकों, केवल भावनाओं से नहीं बल्कि आप शक्ति से भरे हैं। इस महीने स्वयं को सिद्ध करें। ये चैनल केवल ज्योतिष सिखाने के लिए नहीं बल्कि आपकी जीवन को दिशा देने के लिए है। यहाँ का हर शब्द आपकी सफलता के लिए है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।